एक शायद लेक्चर आ सकता है 4.4 एक्सरसाइज, और इसके बाद ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर्स खत्म हो जाएगा। यानी कि समझ लो कि शायद यही वीक के अंदर एक लेक्चर शायद अभी मैथ्स का आएगा या साइंस, सॉरी नहीं आएगा, आई थिंक आज कौन सा डे हुआ, ट्यूसडे हुआ, आएगा एक लेक्चर और। ओके, तो एक लेक्चर और आएगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ओके गुड, सो जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मैंने सिखाया था डिटर्मिनेंट, उसके बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल्स है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है, जो है वो यही एक्सरसाइज के अंदर है, सम भी हार्ड इसके अंदर है और क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। तो थोड़ा आज का लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2-3 क्वेश्चन शायद बचेंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि वैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म होने वाला है इसलिए। ओके, तो थोड़ा फोकस रखना, यहाँ ध्यान रखना चैप्टर्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर जो आपको बहुत काम आने वाले ऐसे आईएमपी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के अंदर आज के लेक्चर्स के अंदर हम सीखेंगे बच्चों। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते। थोड़ा दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है। क्वेश्चन है x माइनस 1 अपॉन एक्स, जस्ट वीडियो बंद कर दो प्लीज, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। देखो बच्चों यहाँ क्या करना है मुझे, x मैंने एलसीएम लिया तो आपको पता है कि x यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो कुछ इस हिसाब से इक्वेशन बन रहा है। ओके, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब आप यही इक्वेशंस को आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप फैक्टराइजेशन करो, चाहे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करो, और चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन मैं आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला जो फॉर्मेट है, यानी कि वो मेथड है, वो आपको रिकमेंड करूंगा कौन से केस में, जब वैल्यू ऐसी आ रही, यानी कि 1 के ऐसे 2 पार्ट्स करो जिसका सबसेक्शन 3, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट, 1 के ऐसे पार्ट्स करना, तो 1 के तो 1 1 जा 1, उससे तो दूसरा कोई पार्ट्स नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर आप फैक्टराइज ना कर सको, तो उसके बाद आपके लिए सबसे बेस्ट कोई मेथड हो तो वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली मेथड। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो आपको जब एग्जाम में पूछेगे तब ही करनी है, अदरवाइज करनी ही नहीं है। याद रखो वो थोड़ी टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, तो हम ऐसा 1 मार्क्स का भी रिस्क नहीं लेंगे एग्जाम के अंदर। ओके, तो याद रखो बच्चों को, काफी सारे स्टूडेंट्स है वो बोल रहे होंगे कि सिलेबस सर कट हुआ है तो इसमें ये मेथड गई है, मुझे पता है मेथड गई है, लेकिन बच्चों सीख लो, काम आ सकती है कहीं भी आपको इन फ्यूचर्स। इन आपको 11-12 साइंस आपका बाकी, ऐसा तो नहीं है कि 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो अब भविष्य 12th में भी पढ़ोगे तो भी आपको कॉलेज में आएगा, तो चीज सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे दिवाली के बाद, तब आपको वो टॉपिक कट कर देने जो एग्जाम में नहीं आने वाले, तब तक आपको सब कुछ सीखना है। ओके, यदि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो हर एक टॉपिक सीखना पड़ेगा। तो हम सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। तो पहले डी निकालना पड़ेगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू b माइनस 3 है, 4, a की वैल्यू 1 है। कब कैसे पता चला, याद है ना, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करोगे तो a b c की वैल्यू मिलेगी। a यहाँ x स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो b, सॉरी 1, b x के कोफिशिएंट टर्म है -3, वेरी गुड, c इज इक्वल टू -1। तो a b c जो हमें मिले वो वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, याद रखना माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 9 + 4 आंसर आएगा 13, मीन्स वो डी की वैल्यू 13 मिली। एक्स की वैल्यू फाइंड करने तो मैंने फॉर्मूला बताया था b माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है, ग्रेटर देन 0 है तो कॉमन रोजी के आंसर तो आने वाला है, तो वैल्यू लग देते हैं, बी की जगह हम रखेंगे माइनस से। ध्यान रखना ये माइनस फॉर्मूला का है और यहाँ बी की वैल्यू -3 है, गलती ना हो जाए। डी जो है -13 अपॉन 2, ए की वैल्यू है 1। सो तो सोल्व करेंगे तो कुछ इस हिसाब से क्वेश्चंस मिलेगा, सॉरी आंसर मिलेगा आपको 3 + और -√13 अपॉन 2। यहाँ आप ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये नहीं करूंगा, आपको आंसर लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, x एक बार प्लस स्प्लिटिंग करके, ओके, हर एक अलग अलग वैल्यू, और एक बार माइनस। ओके, बोलो कोई डाउट है किसी को?
यदि क्लियर है तो थंब दिखा दो, यदि क्लियर हो तो थंब दिखा दो। बहुत इजी है, आगे जो किया था वही है, लेकिन खाली वो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिए थे, बाकी कुछ भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, नाउ सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम ले लेते हैं। श्रेया, कोई डाउट है बेटा? डाउट हो तो राइज योर हैंड। ओके, गुड। नाउ सेकंड नंबर का क्वेश्चन ले लेते बच्चों। क्वेश्चन से 1/x+4 -1/x-7 is equals to 11/30। ओके, सोल्व करते हैं उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो यहाँ x+4, वैसे तो इजी है, आप कर सकोगे, लेकिन करा देता हूँ। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा x-7 और -x+4। याद रखना यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अदरवाइज साइन की मिस्टेक होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ माइनस बीच में आ रहा है, तो आप यहाँ माइनस ब्रैकेट के आगे यानी कि पूरे टर्म्स के आगे, काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं यहाँ, तो क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा बनेगा जो एक्चुअली +4 नहीं आता, क्या आता है -4, क्योंकि ब्रैकेट के आगे जब माइनस होता है तो साइन अंदर की चेंज होगी, जैसे ब्रैकेट आप ओपन करोगे यहाँ माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना ये भूल ना हो, ऐसी छोटी छोटी गलती ही आपके मार्क्स कटा सकती है। एक्स एक्स देख सकते हो आप, कट हो जाएगा, -7 -4, तो आप देख सकते हो -11 होगा। इसको आप सोल्व करोगे, मैं आपको डायरेक्टली सोल्व कर दूं, लेकिन आप सोल्व करोगे तो कुछ इस हिसाब से मिलेगा। x² +4 -7 तो -3 इंटू एक्स, +4 इंटू -7 तो -28। ओके, आप अपने हिसाब से कर लेना, यही आंसर आएगा। लेकिन ये थोड़ी शॉर्टकट मेथड है जो आपको काम आ सकती है एग्जाम। 11 खट खट, तो अब बचा यहाँ ये जो 30 है उसको हम 11 के साथ, -11 तो नहीं, 11 तो गया, लेकिन 1 बचा था और -1 बचा था, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -30 आएगा, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये वैल्यू ऊपर ले लेंगे, तो x² -3x -28 बचेगा। यस विहान, क्या डाउट है? સર તમે ન્યુમરેટરમાં જે મલ્ટિપ્લિકેશન કર્યું પાછું શીખવાડો ને. કયું? નીચેના ટર્મમાં આ? હા, ન્યુમરેટરમાં કર્યું ને ઓકે, હા -11 હા, ના નીચે. डिनोमिनेटर કહેવાય, ન્યુમેરેટર નહીં। હા સોરી, ડિનોમિનેટર. हाँ हाँ, कराइए, मूड कर दे। ओके, जो बेटा ये आपको मेन क्या है कि ऐसे एक तो कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया था, जनरली हम यूज करते हैं कि भाई x+4 x-, ये आपकी जो कन्वेंशनल मेथड है कि भाई x के साथ मैंने x-7 मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ x-7 किया, बाद में x² 7 इंटू x 7x +4x -28 -7x +4 -3। अब देख सकते हो कि आंसर तो ऑलमोस्ट मैच आया। ये हमारी कन्वेंशनल मेथड थी, लेकिन जो मैंने मेथड यूज की इसमें क्या किया, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, जो बीच वाले टर्म्स है उसको अलग स्प्लिटिंग मेथड नहीं करेंगे। आपको पता है कि x इंटू एक्स x² होगा, 4 -7 तो -3 इंटू एक्स, यहाँ आपने मेथड लगाई x+a x+b, आइडेंटिटी 8 स्टैंडर्ड या 9 स्टैंडर्ड में आ रही थी, याद हो तो, x+a x+b, तो ये आइडेंटिटी लगाई तो a+b यानी कि +4 -7 -3 होगा, इनटू हम जो फर्स्ट टर्म था वो लगा देंगे यहाँ, और प्लस करके +4 इंटू -7, ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू -7 तो -27 आ रहा है, भले प्लस लिखा था लेकिन आंसर माइनस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो सॉरी 28, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो आपको यदि डायरेक्टली आ रहा है तो ये मेथड कर सकते हो, अदरवाइज ये मेथड तो आप जो सालों से कर रहे हो वो तो है ही, राइट। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके पास टाइम कितना है। यदि टाइम कम है तो ऐसे डायरेक्टली यूज करना स्टार्ट कर दो, अब धीरे 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 ऐसे बड़े समय आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, थंब दिखा दे यदि क्लियर है तो बेटा विहान। ओके, गुड। नाउ x² -3x, ये जो -28 हम उस साइड ले जाएंगे, तो -28 के बाद +30 हो जाएगा, इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड 0 बचता है लेकिन हम इस साइड लिखेंगे, तो x² -3x +2 इज इक्वल टू 0। अब ये स्प्लिटिंग मेथड आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। कैसे? दो के ऐसे पार्ट्स करो जिसका एडिशन 3 आए, तो 2 1 जा 2, लेकिन -1 इंटू -2, देख लो
हो गया। तो ये खुद ट्राई करो आप, ट्राई योरसेल्फ। ओके 3x ये फैक्टराइजेशन मेथड से हो सकता है बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड पूरा नहीं मेथड है, इसलिए आप खुद ट्राई करो इस सम को सोल्व करने। बाकी इसमें कोई डाउट है किसी को? सम में जो सिंप्लीफिकेशन किया उसमें कुछ डाउट किसी को? ओके अब हम थियरिकल टर्म्स ले लेते, वर्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा इस चैप्टर्स में आते, और एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आती है ज्यादा, एक क्वेश्चन जनरली होता है, और एक तो थियरिकल सम आएगा। देखो आप समझ लो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कट गई, लेकिन आप फॉर्मूला भूल गए तो आप वो मेथड से कर सकते हो। तो जो सिलेबस कटा हुआ है वो भले कटा है, लेकिन हम वो मेथड यूज कर सकते। सो इसीलिए मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ सारी मेथड को। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान्स एज। रहमान की एज हम पहले तो एक्स ले लेते हैं, रहमान्स प्रेजेंट एज ले लेते हैं हम एक्स। अब बच्चों यहाँ क्या क्वेश्चंस में दिया हुआ पहले समझो, 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। तो पहली चीज तो हमें 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी वो लेना पड़ेगा। तो 3 years एगो रहमान की एज x -3 होगी, वो तो सिंपल लॉजिक है। आज आपकी एज समझ लो 15 साल है, 15 years, तो बिफोर 3 years कितनी होगी? तो 15 - 3 करोगे 12 आएगी। सिमिलरली आफ्टर 5 years, 5 years आफ्टर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसे ईयर। ओके तो समझाने के लिए आपको यूज कर रहा हूँ वाई। नाउ आफ्टर 5 year इट विल बी x + 5। कितनी होगी एज बच्चों? x + 5। ये 5 साल बाद की एज है, ये 3 साल पहले की एज है। अब क्वेश्चन फिर से रीड करो कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल पहले की 5 साल बाद की जो एज है उसका रेसिप्रोकल है, उसका सम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 साल पहले की 5 साल बाद की जो एज है उसका रेसिप्रोकल। तो पहले हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, x - 3 एंड x + 5। बाद में क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल किया, अब हम क्या करेंगे? उसका सम कर देंगे, और वो आपको दी है 1/3। क्वेश्चन समझ लो, 3 साल पहले की 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल यानी कि 1/1, और उसका एडिशन सम आपको दिया है 1/3। समझ में आ रहा है? थंब दिखा दो यदि क्लियर है तो बच्चों, पक्का? ओके गुड। ना उसको सोल्व करना है। तो बेटा हम अब क्या करेंगे कि जो भी इक्वेशन है उसको पूरा नहीं सोल्व कराऊंगा, मैं आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करा दूंगा, सोल्व आपको खुद मेथड से करना, क्योंकि आप 3 लेक्चर से कंटिन्यूस हम इक्वेशंस को सोल्व आउट करता चाहते हैं। तो आपको खुद ट्राई करो जिससे एटलीस्ट पता चले। चलो तो यही क्वेश्चंस जो ऊपर किए उस टाइप के हुए, तो पहले तो मैं आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, खुद ट्राई करना प्लीज, जितना पॉसिबल उतना सम। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ यहाँ, x 2x + 5 - 3 + 2, समझ आ रहा है ना बच्चों? ओके यहाँ क्या होगा, आप डायरेक्टली यदि करना है तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला x × x लिख दिया, -3 + 5 तो +2 × x फर्स्ट टर्म, माइनस माइनस प्लस माइनस 3 × 5 = 15। ओके ऐसे भी आप कर सकते हो। बाद में आप इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 के साथ ये और 1 के साथ ये। नाउ सोल्व कर दो, 3 × 2 = 6x + 6x² 2x - 15। ओके अब आपको ये सम सोल्व करना है, कैसे करोगे? x² + 2x। यस किसी को डाउट है? कोई किसने किया था अपना हाथ राइज योर हैंड करो फिर से। ओके फुल से हो गया होगा। नाउ 2x, देखो यहाँ -15 है, + 6x हम इससे लाएगा तो -6x होगा, -15 तो था ही, +6 इस साइड आएगा तो -6 होगा। तो बच्चों सोल्व करोगे तो वैल्यू कुछ इस हिसाब से बनेगी, -4x एंड -21। अब उसको सोल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैक्टराइज मेथड है, मैं आपको बता देता हूँ कौन से टर्म आएंगे, 7 3 जा। ओके 7 3 जा। चलो ये सम करा देता हूँ, बाद में आपको होमवर्क में दूंगा। तो 7 3 जा आप सोल्व करोगे तो यहाँ कुछ इस हिसाब से आएगा, -7
प्लस 3x, 7 3 या 21। याद रखो बच्चों, नहीं पता चले तो कैसा, तो 7 21 के ऐसे पार्ट्स को जिसका सबस्ट्रिंग यहाँ माइनस की साइन, इसका मीनिंग है सब्सट्रैक्शन करना, और यहाँ माइनस की साइन देता है आपको आंसर लाना। तो 21 को ऐसे दो पार्ट्स में कन्वर्ट करो, 7 3 जा, ओके 7 3 जा कन्वर्ट करोगे, बाद में हमें क्या करना है, -4 आंसर लाना है। आंसर -4 लाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू के आगे माइनस रखेंगे, छोटी वैल्यू के आगे प्लस लिखेंगे। तो -7x प्लस 3x। अब हम क्या करेंगे, दो दो के ब्रैकेट बना दो, यहाँ x कॉमन निकाले, यहाँ 3 कॉमन निकालते हैं, एक रहेगा x -7, एक रहेगा x प्लस 3। तो सोल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू -3। अब देखो एज आपकी माइनस तो हो नहीं सकती, ओके एज तो 0 से स्टार्ट होगी ना, माइनस से तो होती, ये तो पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू क्या मिली आपको, 7। तो आपकी जो प्रेजेंट एज जो पूछा था क्वेश्चंस में, क्या प्रेजेंट एज ऑफ द रहमान इज इक्वल्स टू x और इज इक्वल्स टू आंसर क्या आया 7। ओके डाउट कोई, यदि क्लियर है तो हम दिखा दो, कोई भी डाउट हो किसी को तो बता देना मुझे, ओके मैं आपको अनम्यूट करके बता दूंगा बाद में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है सारे, थोड़ा फोकस रखना, आ जाएंगे। क्लास टेस्ट हुई है, उसमें सेफा लिखे मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के मार्क्स का सम लिखा है, वर्ड याद रखो सम, तो दोनों का सम 30 हुआ। अब समझ लो एग्जाम्पल में मैं बोलूं, आपके दोनों सब्जेक्ट मिला के 50 मार्क्स हुए, इसमें 20 मार्क्स मैथमेटिक्स के, तो इंग्लिश के कितने हो गए, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, मैथ्स के समझ लो टोटल सम, मैथ्स प्लस इंग्लिश, मैं बोल रहा हूँ आपको 50 मार्क्स हुए, मैं बोल रहा हूँ मैथ्स के आपके 20 है, तो इंग्लिश के मैं क्या करूंगा 50 माइनस 20। तो मैं मैथ्स के समझ लो एक्स ले लेता हूँ, तो ये क्या होगा 50 माइनस एक्स। तो सिमिलरली यहाँ टोटल सम कितना है 30 है, तो लेट मैथ्स का मैं एक्स ले लू, तो इंग्लिश का मार्क्स होगा 30 माइनस एक्स। ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट समझ में आना चाहिए, ओके जो आपको बहुत बार काम आने वाला है बच्चों, कॉन्सेप्ट एक क्लियर होना चाहिए आपका। अब बच्चों यहाँ आपने देखा होगा कि मैथ्स के एक्स है, इंग्लिश के 30 माइनस एक्स, दोनों का सम करो, वैसे देखो दोनों का सम एक्स माइनस एक्स कट होगा तो 30 आंसर आने वाला है। अब आगे क्या दिया हुआ है वो देखते हैं हम। Had she got 2 marks more in mathematics, यानी कि सॉरी यहाँ had she got 2 marks in more mathematics, यानी कि मैथ्स के अंदर x मार्क्स तो है ही और उसमें 2 ऐड कर दो, 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English। तो न्यू मार्क्स जो है, नए मार्क्स इंग्लिश में कितने थे 30 माइनस एक्स थे, अब इतने तो थे ही लेकिन 3 मार्क्स उसके कम आए, यानी कि -3 आए। तो क्या हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, जो नए मार्क्स है उसका प्रोडक्ट 210 हो रहा है बच्चों, खास ध्यान दो। मैथ्स के पहले एक्स थे और इंग्लिश के 30 माइनस एक्स हुए। यहाँ 30 एडिशन जो दिया हुआ है वो आपको वेरिएबल सेम रखने के लिए दिया हुआ है, जिससे आप क्या कर सको, यहाँ 30 माइनस एक्स लेस, अदरवाइज क्या होगा वाई लेना पड़ेगा। ओके नाउ 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा है और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम है, तो फाइनली इंग्लिश के जो मार्क्स है वो हुए 27 माइनस एक्स, ये इंग्लिश के और ये हुए मैथ्स के। अब दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो कितना दिया हुआ है 210, तो दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश 210 दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ द इंग्लिश यानी कि x प्लस 2 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। ओके अब उसको सोल्व करना है, भाई कर सकोगे थंब दिखा दो, यदि कर सकोगे तो इसको सोल्व खुद करना, ट्राई करना है, ट्राई योरसेल्फ, वेरी गुड। ओके बहुत इजी, एक्स आपको आंसर मिल जाएगा, एक्स है मैथ्स के और इंग्लिश के मार्क्स, एक बार एक्स की जगह ये लिख दो और एक बार 30 माइनस एक्स में एक्स की वैल्यू डाल दो, तो आपको दोनों के मार्क्स मिल जाएंगे। ओके इजी क्वेश्चन था, सोल्व आप खुद करना है, मैं आपको कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि मेन चीज वही है कि आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना नहीं आएगा, बाकी तो सोल्व करना तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, और डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। रेक्टेंगल पार्क है, ये रेक्टेंगल पार्क हुआ,
diagonals of the rectangle field is 60 meters more than the shorter side. ये हम यदि shorter side ले छोटी, तो diameter हो रहा है 60 more than, यानी कि x plus 60, and the longer side, ये longer side ले हम, तो वो हो जाएगी x plus 30. तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो आपको फाइंड क्या करना है, फील्ड की साइड फाइंड करनी. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लेट शॉर्टर साइड, छोटी जो साइड है वो एक्स लू में, यदि लॉन्गर साइड x प्लस 30 होगी, और जो हाइपोटेनियस है जिसको हम डायगोनल्स बोलते हैं, ओके, अभी तो हम डायगोनल्स ही बोलेंगे, वो आपको दिया है x प्लस 60. अब आपको यदि पता हो तो रेक्टेंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री होता है, यदि सीखे हो तो 90 डिग्री एंगल के हिसाब से यदि मैं इसका नाम दे दूं अल्फाबेट ए बी सी, तो 90 डिग्री के हिसाब से ए बी सी हुआ राइट एंगल ट्राइंगल, और ए बी सी के अंदर एंगल बी 90 डिग्री है. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा. फिर समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? थंब दिखा दो, हर एक स्टूडेंट्स को थंब दिखाना है. कोई भी स्टूडेंट्स थंब नहीं दिखाएगा उसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ. हर एक स्टूडेंट्स को थंब दिखाना है. समझ में आ रहा है सभी को? अभी भी नहीं आ रहा है? हेतवचाणी, कथन, केविन, नीर, थंब दिखाओ अब. जस, सार्थक, श्रेया, वैभव, वंश, विहान, यहां से रिमूव कर दूंगा मैं. थंब दिखाओ बाकी सारे स्टूडेंट्स. डाबी विश्वेश, जस, आयुष पैथाणी, सार्थक, कुंज, विश्वेश, सार्थक. ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा एज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. नाउ AC की जगह में x प्लस 60 रखू, यदि AB की जगह x है और BC दिया हुआ है x प्लस 30, तो यही आप सोल्व करोगे. ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. ओके, अब आपको उसको क्या करना है, सोल्व करना है बच्चों. तो सोल्व करोगे तो कुछ इस हिसाब से इक्वेशंस मिलेगा. थोड़ा न्यूमेरिकल्स वैल्यू बढ़ जाएगी जिसके अंदर, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है इसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, करना ही पड़ेगा. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. बाद में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर. चलो, तो सोल्व कर सकते हैं हम उसको. एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, 32 जा 60x प्लस 900. ओके, अब सोल्व करते हैं बच्चों. अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को इस साइड लाओ, तो 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा. 60x तो है ही, 120x को इस साइड लाते हैं तो माइनस 120x. 900 तो था ही, 3600 को इस साइड लाते हैं तो 3600 माइनस. अब उसको सोल्व करते हैं. 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 60x, इसमें से ये माइनस जाएगा तो कुछ इस हिसाब से 2500 जैसा कुछ बच रहा है बच्चों. अब लगाओ लॉजिक 2500. ओके, उसके ऐसे दो पार्ट्स करना है जिसका आंसर 60 आए. तो मैंने लास्ट टाइम बताया था स्प्लिटिंग मेथड ट्राई करो. इसमें स्प्लिटिंग मेथड में आप देखोगे, जैसे आपने पहले, अब देखो इतना बड़े बड़े वैल्यू तो 2 से डिवीजन नहीं करना है, बड़ी वैल्यू से डिवीजन करना है. जैसे मैंने डिवीजन किया 25 into 100. ओके, 25 into 100. बाद में यहाँ किया 25, तो यहाँ किया मैंने 25 into 2. ओके, अब 25 2 जा 50 दिए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, यानी कि हो नहीं रहा है. तो अब ट्राई करेंगे कोई बड़ी वैल्यू से. ओके, तो 25, एक मिनट,
25 इंटू 100, 100 का हुआ 25, 4 जा 5 का हो जाएगा 5 5 जा, तो इतनी वैल्यू बची। यहाँ मैंने स्प्लिटिंग किया नहीं। अब इसमें से दो पार्ट्स करने हैं ऐसे, ओके, इसमें से ऐसे दो पार्ट्स करने हैं जिसका आंसर आने का चांसेस हो हमारे पास। ट्राई करो। कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है मुझे? ओके ओके, सॉरी सॉरी, हाँ, यहाँ 900 माइनस 36002700 आएगा। ओके, 2700 सब्सट्रैक्शन में भूल, इसलिए तो मैं सोच रहा था कि पार्ट्स क्यों नहीं हो रहे इजीली। 2700, अब 27, तो 27 इंटू 100, 27, तो 9 9 3 जा, आई थिंक 9 3 जा, यस, तो 9 3 जा, और यहाँ हुआ 100, तो 100 इंटू 100, 10 इंटू 10। तो अब देखो 9 इंटू 9 10, तो 90, 3 इंटू 10 30, 90 माइनस 30 तो 60। तो यहाँ दो पार्ट्स कैसे हुए, 90 और 30। ओके, तो ऐसे याद रखो, ऐसे स्प्लिटिंग मेथड से थोड़ा इजी रहेगा, जिससे आपको इजीली आंसर आने का चांसेस है। अब तो पता ही आपको क्या करना है, x कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा x माइनस 90, यहाँ 30 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ 100% x माइनस 90 ही बचेगा। x माइनस 90, x प्लस 30, तो एक x की वैल्यू 90 आई, और यहाँ x की वैल्यू देखो प्लस 30 था तो माइनस 30, विच इज नॉट पॉसिबल, साइड कभी माइनस में हो ही नहीं सकती। इसका मीनिंग हमें x की वैल्यू मिली 90, x की वैल्यू समझ लो 90 मिली है, तो हम फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड, तो ये सारी वैल्यू में x की जगह डाल देते। ओके, तो शॉर्टर साइड तो x थी तो 90, लॉन्गर साइड x प्लस 30 थी आई थिंक, तो 90 प्लस 30 120, और हाइपोटेनियस जिसको हम डायगोनल्स बोलते हैं वो x प्लस 60 थी आई थिंक, तो 90 प्लस 60 150। बोलो क्लियर है? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। इजी क्वेश्चंस था, खाली कैलकुलेशंस बड़ी थी, बाकी कुछ था नहीं, इसमें प्योर मैथ्स का यूज हो रहा था, प्योर मैथ्स का यूज हो रहा था। तो 6 नंबर का क्वेश्चन यदि क्लियर है सभी को, तो 7 नंबर में हम आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है डिफरेंट ऑफ द स्क्वायर, डिफरेंट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180। ओके, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज y। यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, पहली चीज तो टेम्पररी के बेस पे हम दूसरा वेरिएबल ले लेंगे, ध्यान रखो, टेम्पररी के बेस पे हम एक दूसरा वेरिएबल, वैसे तो इस चैप्टर्स के अंदर आपको कंपलसरी एक ही वेरिएबल में सोल्व करना होता है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा इजी मेथड से करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, टू नंबर x एंड y ले लेते हैं। अभी टेम्पररी लिया है y, ओके, यूज नहीं करने, क्योंकि ये चैप्टर 3 नहीं है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको y वेरिएबल लेना होता है, इसके अंदर आपको कंपलसरी एक ही वेरिएबल में सोल्व आउट करना है। तो लेकिन फिर भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं टेम्पररी, फाइनली जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो वन वेरिएबल होना चाहिए, इतना ध्यान रखो। तो टेम्पररी हमने y वेरिएबल लिया, क्वेश्चंस में दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर, ये दो नंबर है, उसका स्क्वायर कर दो और उसका डिफरेंट कर दो, यह आंसर आएगा 180। ओके, तो एक इक्वेशन हम टेम्पररी बेस पे ये रखते हैं। दूसरा आगे बोला हुआ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर कौन सा है, वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर कितना होता है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। आंखें बंद करने, सोना नहीं है, जागना है, जागते रहो लेक्चर्स के अंदर। 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि लार्जर नंबर है x। क्यों, कैसे पता चलेगा, मैंने पहले यहाँ x लिखा हुआ है, तो ये कंपलसरी लार्जर ही होगा, y स्मॉलर ही होगा। तो y स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो हमने लिखा 8x। अब हम क्या करेंगे, ये जो 8 y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ कुछ इस इक्वेशन इस हिसाब से मिलेगा, y स्क्वायर की जगह हम 8x लिखते हैं। तो बच्चों देख सकते हो कि इक्वेशंस क्या हो गया हमारा, वन वेरिएबल में।
तो समझ रहे हो आप? क्लियर है? थंब दिखा दो। यदि वेरिएबल टफ हो तो ऐसा आप टेम्पररी के लिए वेरिएबल यूज कर सकते हो, लेकिन फाइनली आपका आंसर जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। अब उसको सोल्व करते, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 करो सोल्व। चलो 180 के ऐसे टू पार्ट्स करो जिसका सब्सट्रैक्शन 8 आना चाहिए। लगाओ लॉजिक। यस श्रेया, जस्ट 1 मिनट, बोलो क्या होगा? 10 અને 18 10 and 18, वेरी गुड। तो 10 एंड 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा, कॉमन लॉजिक है, मूव कर दो। चलो अब तो एक्स स्क्वेयर यहाँ 8x की जगह ऐसे लिख सकता हूं मैं, माइनस 18x या 10x। अब ऐसे डिपेंड कर रहा है बेटा, यहाँ लिखूंगा मैं माइनस 18x और यहाँ लिखूंगा 10x। ओके, ध्यान रखना साइन में जो बड़ी टर्म्स हो 18 है उसको माइनस रखना है, 10 को प्लस रखना है। अब उसको सोल्व करोगे तो आपसे इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो इसमें x कॉमन निकाल लो, x माइनस 18, इसमें 10 कॉमन निकाल लो, x माइनस 18, एक x माइनस 18 और x मिला आपको x प्लस 10। सोल्व कर देते तो एक x इज इक्वल्स टू 18 और एक x इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो ये आपका 18 सही आंसर है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? स्मॉलर नंबर और टू नंबर x एंड y, तो हमें खाली x मिला। y क्या होगा? तो आपको पता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x था, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x था। 8 इंटू 8, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ क्या करते हैं पता है? यहाँ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 8 जा, 18 8 जा, बोलो 144, वेरी गुड 144। आप बोलोगे सर कौन बोला? मैंने अपने हिसाब से बोल दिया है। ओके, सो y स्क्वायर 144 आया, यहाँ स्टूडेंट ऐसे कर देते, ये दूसरा, ऐसा नहीं है। y स्क्वायर की वैल्यू 144, लेकिन y तो मिला आपको 12, तो दो नंबर क्या मिले? 18 एंड 12। ओके, एनी डाउट किसी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर है तो।